अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शहर में एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों बेटियां बेहद सुंदर थीं, पर सबसे छोटी बेटी ब्यूटी सबसे खूबसूरत और समझदार थी। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उससे ईर्ष्या रखती थीं। दोनों बड़ी बहनें बेहद स्वार्थी थीं और अपने पिता की दौलत उड़ाने में ही उनकी दिलचस्पी थी। ब्यूटी हमेशा अपने पिता का ख्याल रखती और हर रात वो एक सुंदर से राजकुमार का सपना देखती। उसे यकीन था कि एक दिन उसे वो राजकुमार अपने साथ महल में ले जाएगा। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन की बात है, व्यापारी को खबर मिलती है कि उनके सारे जहाज समुद्री तूफान में डूब गए और वो तबाह हो गए। इस मुश्किल घड़ी में ब्यूटी ने पिता को संभाला, जबकि बाकी बहनें दिन भर रोना रोती रहती। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उनका एक जहाज मिल गया है। वो बेहद खुश हुए और बंदरगाह जाने से पहले अपनी बेटियों से पूछने लगे कि उन्हें क्या उपहार चाहिए। दोनों बड़ी बहनों से कपड़े और गहने मांगे, जबकि ब्यूटी ने कहा कि आप सही सलामत वापस आ जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं। पर पिता ने जोर दिया तो उसने कहा कि मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आना। पिता बंदरगाह चल दिए, पर वहां जाकर देखा कि जहाज पूरी तरह अस्त व्यस्त था, सारा माल गायब था। वो फिर निराश हो गए। वापसी में रास्ते में बर्फीले तूफान से उनका सामना हुआ। उनका घोड़ा आगे चल नहीं पा रहा था। ऐसे में कुछ देर रुक जाना ही उन्हें सही लगा। अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर रोशनी सी चमक रही थी। वो उस तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा कि एक आलीशान महल था और वहां तूफान का भी कोई असर नहीं था। बड़े से सोने के दरवाजे से वो अंदर गए। वहां जाकर आवाज लगाए, पर वहां कोई नहीं था। अंदर जाकर उन्होंने देखा खाने की मेज सजी हुई थी। उन्होंने इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया तो भूख से व्याकुल उन्होंने खाना खा लिया। फिर ऊपर के कमरे की ओर जाकर देखा कि आरामदायक बिस्तर लगा हुआ था। वो आराम से सो गए। सुबह नींद खुली तो अपने कमरे में नए कपड़े देखे। उन्होंने नहाने के बाद कपड़े पहने और नीचे आ गए। नीचे नाश्ते का टेबल सजा हुआ था। लजीज नाश्ता करके उन्होंने जोर से कहा कि आप जो कोई भी हैं, बड़े दयालु हैं। आपकी मेजबानी के लिए धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर गया तो सामने गुलाबों का बगीचा था, जिसमें खूबसूरत बैंगनी रंग के गुलाब लगे हुए थे। व्यापारी ने सोचा वो ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता है, इसलिए उसने एक गुलाब तोड़ लिया। पर जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, अचानक धरती हिलने लगी और किसी के तेज गुर्राने की आवाज आने लगी। व्यापारी कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन्होंने देखा कि सामने से एक भीमकाय दानवी आकृति चली आ रही है। उसके दांत और पंजे चाकू से भी तेज थे। वो जीता जागता दानव था। उसने व्यापारी से कहा कि तुमको मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हारा इतना सत्कार किया और तुमने इस तरह से मेरा आभार प्रकट किया। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। ये सुनकर व्यापारी डर गया। उसने कहा कि आप इतनी दयालु हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक गुलाब तोड़ने पर आप नाराज नहीं होंगे। ये गुलाब भी मैंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ा था। ये सुनकर दानव की आंखें चमकने लगी। वो बोला, तुम्हारी बेटी है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। व्यापारी ने कहा, मुझे क्षमा कर दे और अपना प्रस्ताव बताएं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। दानव और खुश हो गया। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तब तो बहुत अच्छा है। उनमें से किसी एक से कहो कि वो यहाँ आकर रहे। मैं उसे अपने पास इस महल में रखूंगा। इसके बदले तुम्हें आजादी मिलेगी। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटियों को बताता हूँ। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई न कोई जरूर तैयार हो जाएगी। मैं वापसी का वादा करता हूँ। बीस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा देता हूँ और 1 महीने का समय, लेकिन तुम्हारी बेटी को यहाँ अपनी मर्जी से आना होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम 1 महीने में नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। व्यापारी ने भले ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, पर उसे यही लग रहा था कि उसकी कोई भी बेटी तैयार नहीं होगी और उसकी मौत निश्चित है। घर जाकर सारी बातें बताईं। दोनों बहनें ब्यूटी पर क्रोधित हो उठी कि ये सब तुम्हारे गुलाब की वजह से हुआ। ब्यूटी ने कहा कि मैं पिताजी का वादा निभाने के लिए उनके साथ जाऊंगी। व्यापारी बेहद दुखी था कि उसके कारण ये दुर्भाग्य आया है। ब्यूटी ने समझाया और पिता का हौसला बढ़ाया। व्यापारी यही कहता रहा कि ब्यूटी अपनी जिंदगी जियो, उसे यूं मुझ बूढ़े के लिए खराब मत करो। ब्यूटी ने कहा कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, आप घबराएं नहीं। दोनों जल्द ही आलिशान महल में पहुँच गए। वहाँ बढ़िया खाना मेज पर सजा हुआ था।
दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में बीस्ट वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर ब्यूटी बेहद घबरा गई। बीस्ट ने ब्यूटी से पूछा कि क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है, तो ब्यूटी ने सहमति जताई। बीस्ट ने कहा कि क्या तुम अपने पिताजी के बगैर मेरे साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हो, तो ब्यूटी ने हाँ कहा। बीस्ट ने व्यापारी से कहा कि आप अपने घोड़े के पास जाएं। वहाँ सोने से भरे ट्रंक हैं, जो आपकी दोनों बेटियों के लिए है। व्यापारी ने भारी मन से ब्यूटी से विदा ली। बीस्ट ने ब्यूटी को भी ऊपर जाकर आराम करने की सलाह दी। ब्यूटी ने ऊपर जाकर देखा कि बेहद खूबसूरत कमरा उसके लिए तैयार था। वो सो गई। सुबह उठी तो उसकी जरूरत व श्रृंगार का हर सामान तैयार था। वो तैयार होकर नीचे आई तो लजीज खाना मिला। खाना खाकर वो आराम ही कर रही थी कि बीस्ट ने उसके पास आकर पूछा कि क्या वो बदसूरत और डरावना है, तो ब्यूटी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर बीस्ट ने पूछा क्या वो उससे शादी करेगी, बिना डरे उसे जवाब दे, तो ब्यूटी ने मना कर दिया। जवाब सुनकर बीस्ट चला गया। ब्यूटी हैरान थी कि इनकार करने पर भी बीस्ट नाराज नहीं हुआ, न ही जबरदस्ती की। बीस्ट हर रात को खाने के बाद ब्यूटी से शादी की बात कहता और ब्यूटी जब मना कर देती तो वो बेहद उदास व दुखी होकर लौट जाता। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब ब्यूटी को बीस्ट से डर नहीं लगता था। वो उसके नेक दिल का सम्मान करती थी। बीस्ट उसके लिए पियानो भी बजाता और लंबी लंबी बातें करता। आलिशान महल में रहना ब्यूटी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अब उसे अपने पिता की याद सताने लगी थी। ब्यूटी को उदास देखकर बीस्ट ने पूछा, तो ब्यूटी ने एक हफ्ते के लिए घर जाने की इच्छा जताई। बीस्ट ने कहा कि वो ब्यूटी की इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्यूटी अपनी नफरत के कारण उससे दूर जाना चाह रही हो। ब्यूटी ने कहा कि वो बीस्ट से नफरत नहीं करती और उसे अकेला छोड़कर जाने का उसे भी अफसोस है। बीस्ट ने कहा कि तुम जा सकती हो, पर यदि समय पर वापस नहीं आई तो मेरी मौत निश्चित है। ब्यूटी ने कहा वो ऐसा नहीं होने देगी। बीस्ट ने उसे एक अंगूठी देकर कहा कि इसे पहनकर सो जाओ और जब तुम उठोई तो अपने पिता के घर पर होगी। जब तुम्हारी वापस आने की इच्छा हो तो यह अंगूठी उतार देना, तुम फिर इस महल में आ जाओगी। ब्यूटी बेहद खुश थी। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर पर अपने बिस्तर पर पाया। पिता से मिलकर वो भावुक हो गई। पिता भी बेहद खुश थे। एक हफ्ता गुजर गया, पर ब्यूटी महल में वापस जाने की बात भूल गई थी। एक रात उसे सपना आया कि बीस्ट जमीन पर गिरा हुआ है और बस मौत के करीब है। वो बेहद डर गई और उसने वापस जाने का निर्णय लिया। सबसे अलविदा कहकर उसने अंगूठी उतारी और अगली सुबह वो महल में पहुंच गई। वो फौरन उस बगीचे में गई जहां सपने में उसने बीस्ट को मरते हुए देखा था। वो चौंक गई क्योंकि बीस्ट सचमुच में बेहोशी की हालत में था। ब्यूटी ने पानी के छींटे मारे तो बीस्ट को होश आया। उसे होश में आया देख ब्यूटी खुशी से झूम उठी और उसे यह एहसास हुआ कि बीस्ट उसके दिल में जगह बना चुका था। ब्यूटी ने कहा कि मैं बुरी तरह डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। ये सुनकर बीस्ट ने कहा कि क्या तुम मुझ जैसे बदसूरत व अजीब से दिखने वाले प्राणी से प्यार कर सकती हो? ब्यूटी ने कहा क्यों नहीं, आपका दिल इतना सुंदर है कि कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। बीस्ट ने पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने कहा कि हाँ करूंगी। ये सुनते ही बीस्ट के चारों तरफ रोशनी का साया मंडराने लगा और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। ये देख ब्यूटी हैरान थी, क्योंकि ये वही नौजवान था जिसके सपने वो देखती थी। उसने राजकुमार को बताया कि वो अक्सर उसके सपनों में आता था। राजकुमार ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे एक भयंकर शाप से मुक्ति मिली। एक चुड़ैल को मैंने लड़ाई में हराया था। जब वो मर रही थी तो उसने मुझे शाप दिया था कि मैं इतना कुरूप हो जाऊंगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। उसके शाप से मैं भयंकर दरिंदे में बदल गया था, पर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे फिर से जीवन दे दिया। राजकुमार ब्यूटी को उसके घर ले गया, जहां उसके पिता से उसका हाथ मांगा। दोनों ने शादी की और खुशी खुशी रहने लगे। इससे मैं ये सीख मिलती है कि सुंदरता सिर्फ तन की नहीं होती, उससे कहीं बड़ी सुंदरता मन की होती है, जिससे सारा जग जीता जा सकता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर मन की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए बाहरी सुंदरता से आकर्षित होने की बजाय मन की सुंदरता का सम्मान करना सीखें।